हेलो बच्चों, मैं हूं प्रदीप, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर केमिस्ट्री वाले में आपका स्वागत है। प्यारे प्यारे बच्चों, आज के लिए एक नया सेशन लेकर के आए हैं, नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो आपकी बेसिक चीज़ें के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों, ज़्यादा टाइम ना लेकर के हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, और जो हमारा टॉपिक्स है जिसका नाम है एटम्स। आज आपको बताते हैं बच्चों एटम्स, है ना, छोटी सी चीज़। हिंदी में क्या कहते हैं? परमाणु, है ना। एटम्स या परमाणु, आज इनके बारे में बताते हैं बच्चों। एटम्स या परमाणु के बारे में बताते हैं कि एटम्स क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, और हम लोग कैसे पहचानेंगे एटम्स या परमाणु हमारे ऐसे ऐसे होते हैं। तो आज की क्लास में वही बताते हैं कि एटम्स क्या होते हैं और एटम्स के टाइप क्या क्या होते हैं, और एटम्स के अंदर से हमें कुछ पॉइंट निकालना रहता है जो हमारे लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। और ये भी क्या होता है, एक बेसिक से होता है, और सीखना और समझना बहुत ज़रूरी होता है प्यारे बच्चों। तो हो जाओ तैयार आप लोग। आप सिखाते हैं क्या? एटम्स। क्या होता है? एटम्स, परमाणु। परमाणु क्या कहते हो? बेसिक यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या बच्चों? बेसिक यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एटम्स, इज कॉल्ड एटम्स। क्या कि सर बेसिक यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब अणुओं की इकाई को परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अणुओं की इकाई को परमाणु कहते हैं। तो बेसिक यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एटम्स। ठीक है। हाँ सर, जो हमारे अणु होते हैं, अणु, है ना, अणु की छोटी छोटी इकाई को क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। अणु की छोटी छोटी इकाई को क्या कहते हैं बच्चों? एटम्स कहते हैं। ठीक है। आप अपने शब्द में समझो अणु का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का मतलब। जैसे आपके बच्चों, आपके घर में लड्डू है, सब लोग जानते हैं लड्डू। अरे सर आपने क्या नाम ले लिए, ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए। पढ़ते वक्त सर जी का लड्डू नाम ले लेते तो मज़ा आ जाता है ना, मज़ा आ जाता है। चलिए कोई बात नहीं। तो भाई आप लोग यहाँ पे नाम ही लेंगे, है ना। उठ के जाना मत खाने के लिए, नहीं तो पता चला कि सर फ्रिज में रखी हुई जाके खा ले। नहीं, बैठे रहो, पढ़ लो, फिर उसके बाद जाना खाना। ठीक है। तो भैया क्या होता है? लड्डू। अब लड्डू क्या है भाई? एक लड्डू बना हुआ गोल गोल से। हाँ बन गया सर, लड्डू तो बना हुआ है, देख रहे हैं, बूंदी वाला, बूंदी वाला, है ना, बूंदी का लड्डू बना हुआ है। हाँ तो भैया बूंदी में क्या है, देख रहे हो कि आप बड़े बहुत 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 छोटे 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 बहुत मतलब दाने मिल करके बना हुआ लड्डू। तो भैया उसका, उस बूंदी का जो लड्डू है, उस लड्डू का क्या है? दाना। दाना क्या है? एक बेसिक यूनिट है। तो मतलब समझ लेना कि लड्डू का जो एक दाने होंगे वही आपके क्या कहलाएंगे? एटम्स कहलाएंगे। वही क्या कहलाएंगे? एटम्स कहलाएंगे या परमाणु कहलाते हैं। समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु क्या होते हैं भैया? 3 टाइप्स कहा जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, और तीसरा क्या आता है? न्यूट्रॉन, है ना। क्या आता है बच्चों? न्यूट्रॉन। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसको प्रोटॉन, इसको क्या कहते हैं बच्चों? न्यूट्रॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अभी हम बस इतना ही बताएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इसके अंदर के टाइप्स में क्या करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या कैसे होता है, वो सब क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सर प्रोटॉन क्या होता है, ये सब के बारे में बताएंगे। न्यूट्रॉन क्या होता है, ये सब के। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स देखेंगे, और टाइप्स के बाद सीधे चलेंगे कहाँ पर? एटम्स में। सीधे चलेंगे बच्चों एटम्स में। सर कोई ऐसा एक एटम्स होता है, ऐसा सर एक एटम्स होता है, उनमें क्या रहता है? सर उसका जो न्यूक्लियस होता है, ये क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियस होता है। सर उसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। बाकी सर जो उसका सेल्स होते हैं, ये सारे सेल्स में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं। तो यही एटम में 3 पार्ट्स होते हैं सर। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बाहर मूवमेंट करता है। यहाँ से बच्चों छोटा सा क्वेश्चन बहुत बनता है कि सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं बच्चों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो आज हम वही बताते हैं आपको कि कैसे किसी एटम्स के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, आज वही निकालना आपको सिखाते हैं। तो आप लोग हो जाओ तैयार, और चलो सीखेंगे कि कैसे किसी न्यूक्लियस से, नाभिक के अंदर से कैसे ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, या परमाणु के अंदर से या एटम के अंदर से कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को फाइंड किया जाता है और कैसे निकाला जाता है। चलो आ जाओ। तो आपको पता हो गया। सर देखिए बच्चों, कुछ हमारे पास न्यू एग्जाम्पल आते हैं।
कुछ इस तरह से क्या आ गया, एग्जाम्पल्स आ गए। एग्जाम्पल से पहले क्या करोगे, एटम्स समझ लिए। एटम्स के बाद बच्चों आप समझो एटॉमिक नंबर। क्या समझो, एटॉमिक नंबर। इसको कहते हैं परमाणु क्रमांक। समझने की कोशिश करना, तो हम बता रहे हैं सर परमाणु क्रमांक को जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चों, जेड से। तो जेड इक्वल टू होता है ई इक्वल टू पी, मतलब इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन। जेड बराबर क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन, ये है ना। इसी तरह आ जाता हमारा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इसको क्या कहते हैं बच्चों, परमाणु भार। परमाणु भार इससे किससे डिनोट करते हैं, इससे किससे डिनोट करते हैं, तो ए से डिनोट किया जाता है। किससे, ए से। तो भैया ए इक्वल टू क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हम लोग बच्चों इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन को जेड बोल सकते हैं सर। ए इक्वल टू होता है जेड प्लस एन। ए इक्वल टू क्या होता है, जेड प्लस एन। तो कभी कभी ऐसे आपको बता रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल से दिखाएंगे बच्चों। उस एग्जाम्पल के अंदर आपको क्या करेंगे, समझाने की कोशिश करते हैं किसमें, किस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जमा रहता है। आ जाओ समझाते हैं कैसे रहता है। मान लो हमारे पास एक ऐसे एटम्स है, क्या है बच्चों, ये एटम्स है सर एक्स, है ना। ये हम बनाते हैं जेड, और इसको देखिए कुछ लोग बच्चों यहाँ बनाते हैं, कुछ लोग यहाँ बनाते हैं। तो हमें अच्छा लगता है हाँ, तो आपको जहाँ अच्छा लगे यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से सर कोई एटम्स होता है। जेड इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, जिसको हम लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं। ए इक्वल टू क्या होता है सर, परमाणु भार होता है। परमाणु भार होता है। समझ रही बात, सुन रही बात। तो इस तरह से कुछ आपको ऐसे एग्जाम्पल से दिए रहेंगे, उनमें से क्या करना रहेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना रहता है। क्या निकालना रहता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आप लोग को हम दे रहे हैं कुछ एग्जाम्पल, और उनमें से निकलवाते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फाइंड करना होता है। ठीक है, चलो चलो प्यारे बच्चों, आपको बताते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के, है ना। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे, आप लोग अगर ऐसे आ गया तो बहुत अच्छा है, बल्ले बल्ले काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है, अगर ऐसे आ गया तो बच्चों बहुत अच्छा रहेगा, बहुत मज़ा आ जाएगा। तब तो क्या दिक्कत है सर, आसानी से बता लेंगे। अभी नहीं, आप बता रहे हैं तब आप बताएंगे इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किससे। जब ऐसे आ जाए तो ऐसे दे देता है, तो कभी कभी पूछ लेता है छोटा छोटा क्वेश्चन कि सर इसमें कितना एटम्स होगा और कितना मॉलिक्यूल्स होगा। सर इसमें कितना एटम्स होगा, सॉरी कितना एटॉमिक नंबर होगा और कितना ही एटॉमिक मास होगा। तो बड़ा आराम से हम लोग बहुत अच्छे संस्थे बोलते बता लेंगे। ठीक है क्या सर, एक एग्जांपल आपको स्टार्ट कर देते हैं बच्चों, समझने की कोशिश करना। कार्बन 6 है और ऊपर कितना है 12 है, 6 और 12 है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ और बता दें बच्चों, आपको एक चीज़ और बता दें, थोड़ा सा पॉइंट हमारा याद कर लेना। यहाँ पर फ्लोरीन, Na, पोटेशियम, कैल्शियम, हाँ, फास्फोरस और बस 5 हो गया, फ्लोरीन ये और एक पोटेशियम। इतने में बच्चों क्या कर दिया जाता है, +1 +1 +1 +1 और सॉरी इसमें +1 नहीं होता, पोटेशियम पहले ले लो, +1 और Cl 1.5। इतना जो आपको लिखा दिए बच्चे ना, 1 से लेकर के 20 तक, 1 to 20 तक आप बड़े आराम से एटॉमिक मास सभी को निकाल लोगे जब आप लोग 1 से लेकर के। बच्चों हमें क्या आपको क्या दिए, एक एग्जाम्पल दिए हैं, एक एग्जाम्पल दे करके हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको बता रहे थे सर क्या 1 से लेकर 20 तक, क्या बच्चों 1 से लेकर के 20 तक में क्या करोगे, बड़े आराम से बता रहे हैं सर, जितना एटॉमिक नंबर होता है उसी जितना परमाणु क्रमांक होता है या उसी में क्या कर दिया जाता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे सर कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6, और सर 2 से कर दो गुणा, कितना निकल गया इसका मास 12, कितना निकला 12। लेकिन अगर ये सब आ जाएं, 1 से लेकर के 20 तक बता रहे बच्चों, 1 से लेकर के 20 तक, जब ये सब आ जाएं आपको ट्रिक बता दे रहे हैं छोटी सी, आपको क्या है छोटी सी ट्रिक बता दे रहे हैं। जब ये आ जाएं तो अगर ये सब आते हैं तो 2 से तो मल्टीप्लाई करोगे, प्लस इनमें किसी में एक और क्लोरीन में क्या कर दोगे 1.5 जोड़ देंगे, क्लोरीन में क्या कर देंगे बच्चों 1.5 जोड़ देंगे। ठीक है ना। तो चलिए इसको दिया एग्जाम्पल, इसको पहचानो सर। ए बराबर कितना है बच्चों, सॉरी सर जेड बराबर 6, ए बराबर 12, सर जेड बराबर
6 और ए बराबर बच्चों 12। तो हमें निकालना किसका है सर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमें कार्बन, ये सी क्या है, कार्बन है। कार्बन के अंदर बताना है कि कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कितना प्रोटॉन होता है और कितना न्यूट्रॉन होता है। तो भैया Z बराबर जब 6 आया है तो सर Z बराबर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। सर Z बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। समझ मारा सर, Z बराबर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यानी Z बराबर जब 6 है तो इलेक्ट्रॉन भी 6 आएगा, प्रोटॉन भी बच्चों क्या आएगा 6 आएगा। लेकिन सर न्यूट्रॉन नहीं आएगा, लेकिन सर न्यूट्रॉन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा आपको समझाते हैं, क्यों नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भैया, न्यूट्रॉन के लिए फार्मूला लगता है सर, ए बराबर इसका फार्मूला लगाते हैं, ए इक्वल टू Z प्लस एन। सर ए बराबर 12 है, इक्वल टू Z बराबर 6 एन को निकालना ना, एन इधर कर लो सर, 12 माइनस 6 हो जाएगा। तो एन बराबर कितना आ गया 6, एन बराबर 6। इसका मतलब सर कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 प्रोटॉन होंगे और 6 ही क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं किसके अंतर्गत, कार्बन के अंदर। किसके अंदर बच्चों, कार्बन के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या किया जाता है, कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने आएंगे और उनका बताना रहेगा। तो चलिए आप होमवर्क में बाकी बच्चे आप करते रहेंगे। एक इसका देख लो, सोडियम का। सोडियम का एग्जाम्पल देखो सर, Na11 और ये 23। सर Z बराबर 11, ए बराबर 23। तो क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। Z बराबर 11 तो इसका मतलब सर 11 11 11 और ए बराबर घटा दोगे तो भैया 11 में से ऐसे ऐसे घटेगा ना, 23 इक्वल टू 11 प्लस एन। तो भैया एन बराबर सर 23 माइनस 11 तो कितना आ गया सर 12 आ गया एन बराबर। तो एन बराबर 12। तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन सर 11, प्रोटॉन 11 और न्यूट्रॉन कितना होता है 12 होता है, और न्यूट्रॉन कितना होता है बच्चों 12 होता है। तो इस तरह से अगर आ गया कि कैसे निकालना है तो आप लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर निकाल सकते हैं। आप लोग बच्चों क्या कर सकते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर को निकाल सकते हैं। लेकिन आप ऐसे क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे, आप पूरे को इस तरह से करेंगे तो सभी के आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये भैया बार बार कह रहे हैं, आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आता है। सबसे ज़्यादा इसका क्या है, पॉलिटेक्निक एग्जाम में पॉलिटेक्निक के जो कंपटीशन होने वाला है उसमें ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन उठा हुआ है। तो इसलिए कहते हैं ये आता है हर बार, किसी न किसी कंपटीशन में 100% 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है, या 2-3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी। तो आपको इसको तैयार करना बहुत आसान से, चुटकियों में ऐसे देगा, पूछेगा कार्बन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने होंगे, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। किसी में 6 6 12, किसी में 6 6 13, किसी में 6 7 13, 6 7 12 ऐसे देगा। तो जो बच्चों को सही मारेगा वो सही मारेगा। सुन मारी बात ना। तो आप लोग इस तरह से करने की कोशिश करना और बाकी एग्जाम्पल आप लोग कर करके समझने की कोशिश करना। लेकिन हम इसी को दूसरे टाइप देते हैं, कभी कभी इस तरह से घुमा देता है तो हमारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किस तरह से, देखिए जब बच्चों आपको क्या कह रहा है, दिया है कि सर इलेक्ट्रॉन बराबर 18, प्रोटॉन बराबर भी सर 18 है, न्यूट्रॉन बराबर भी सर 18 है। पूछ रहा है कौन सा एलिमेंट्स होगा, मतलब कौन सा तत्व होगा और इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बताइए। तो बच्चों अगर पता है सर इलेक्ट्रॉन बराबर 18 है तो इसका मतलब Z बराबर कितना आ गया बच्चों 18 है। हाँ, अब सर क्या कर दिया जाता है, प्रोटॉन और ये दोनों को और इनको तीनों को क्या कर दिया जाता है सर, ये इनको और इनको मिला दिया जाता है। तो 18 और 18 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा सर 36 आ जाएगा। ए बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 36 आ जाएगा। तो आपको पता हो गया कि सर x बराबर 18 आया और यहाँ पर 36 आया। तो 18 वाले एलिमेंट को हम लोग सर कहते हैं आर्गन। तो सर आर्गन 18 और 36 इस तरह से जब आ जाते हैं तब आपको क्या हो जाता है, थोड़ा से बच्चों दिक्कत हो सकती है कि सर अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इतना दिया है तो किस प्रकार का एलिमेंट्स होगा, वहाँ पे 4 ऑप्शन दे देंगे और उसी 4 ऑप्शन में से आपको बताना रहेगा। ठीक है, तो कोशिश करना भैया इस टाइप को भी समझने का।
ठीक है। इस टाइप को भी आप एक एग्जाम्पल आपको और समझा देते हैं। इस टाइप का एग्जाम्पल आप और समझ लो, इस टाइप का एग्जाम्पल और समझ लो, है ना। लेकिन ये दोनों टाइप का आप समझे रखो, दोनों टाइप का। कह रहा सर इलेक्ट्रॉन बराबर 20, प्रोटॉन बराबर भी सर 20, लेकिन न्यूट्रॉन बराबर कह रहा है 20। अब कह रहा है भैया तो सर ए जेड बराबर सर 20 हो गया, तो सिंपल से समझ लिए करो 20। अब क्या करोगे सर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो ए बराबर आ जाएगा क्या 40। ए बराबर क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो इसका मतलब सर x है, यहाँ पर ए लिखो, सॉरी यहाँ पर z लिखो, यहाँ पर ए लिखो। सर x मतलब 20 है, यहाँ पर कितना है सर 20 है, यहाँ पर कितना है बच्चों सर 40 है। तो इसका मतलब 20 एटम्स को क्या कहा जाता है कैल्शियम, और ये 40 है कैल्शियम यहाँ पर, ये है, ठीक है। इस तरह से बच्चों हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिया रहे तो निकाल लेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ना दिया रहा तो कैसे निकालेंगे। तो इस तरह से भी दिया रहेगा, जब इस तरह से देता है तब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूछता है, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूछ देता है तब एटॉमिक नंबर पूछता है, या एटॉमिक मास पूछ सकता है, या एटॉमिक क्या एलिमेंट्स कौन सा है, या एलिमेंट्स कौन सा है, ठीक है। तो बच्चों प्यारे इस तरह से कुछ क्या है आपको ये छोटी सी शॉर्ट से वीडियो में क्या किए हैं समझाने की कोशिश की है मेरे प्यारे बच्चों। आपको समझ में आया होगा कि सर एटम्स क्या होता है ना। तो आपको कुछ यहाँ भी पता चल गया कि सर एटम्स के जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकल जाता है एटॉमिक मास निकल जाता है। क्या निकल जाता है बच्चों एटॉमिक मास निकल जाता है। कोई भी एलिमेंट्स हो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, लेकिन अगर ये सब आए 1 से 20 तक में करना, बस ज़्यादा में नहीं भैया, 20 तक लिए ये आपको ट्रिक बता रहे हैं। हाँ अगर इससे ज़्यादा आ रहे हैं, अगर ये सब आए तो इनको याद रख लेना पांठू कि सर इन सब में +1 और क्लोरीन में 1.5 जोड़ दिया जाता है। कैसे भैया जोड़ के क्लोरीन का आपको समझा देते हैं। सर क्लोरीन का 17 होता है, 17 गुणे 2 34 हो जाएगा, इनटू हो गया ना +1.5 तो कितना आ गया अभी क्लोरीन कितना आ गया 35.5। ये आ गया कि नहीं, ऐसे कह रहे हैं। ऐसे आप करोगे सबको निकल जाएगा फटाक से, सारे के आसान से निकल जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। एक छोटी सी वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया होगा तो आप लोग बेसिक से जुड़े हमारे साथ, आपको कॉम्पिटिटिव लेवल में भी यहाँ पे कुछ ढेर सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिले और आप अच्छे से सरल से और फ्री कॉस्ट जिसको कहते हैं आप सीखते हुए आसानी से चलेंगे। थैंक यू, मस्त रहिए, टेक यू, बाय बाय।